अब हुआ ये मचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ला दिया है, जिसके द्वारा मदरसे, जिसके द्वारा कब्रिस्तान, मजार और मस्जिदों की जमीन चली गई। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संशोधन के द्वारा न तो कोई मस्जिद की जमीन जा रही है, न मदरसे की जमीन जा रही है, न कब्रिस्तान की जमीन जा रही है, और न कोई ऐसी मुस्लिम धार्मिक जमीन जा रही है जिसका ये हवा वो लोग खड़ा कर रहे हैं जो वास्तव में भूमाफिया हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे मॉल बनाए हैं, सिनेमा हॉल बनाए हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई है और करोड़ों रुपया उससे पैदा किया। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, और वो सौभाग्य या दुर्भाग्य से इस देश के संसद में है, नेता है, मंत्री रहे हैं, ऐसे लोग भी, तो इसलिए दिक्कत। वक्फ कानून में पहली बार परिवर्तन नहीं हुआ है, 1954 में हुआ, 1955 में हुआ, 2013 में, और अब फिर सरकार ने किया, बहुमत के साथ किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए किया। और भारतीय जनता पार्टी की सहिष्णुता तो देखिए कि वो गांव-गांव, घर-घर जाकर ये बताने का भी काम कर रहे हैं कि जो आयातित विचारधारा के मार्क्सवादी हैं, समाजवादी हैं, कांग्रेसी हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक आधार पर असली राजनीति कर रहे हैं और जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाते यूज किया है, वो उनको गुमराह कर रहे हैं कि आपकी जमीन चली है। तो हम नीचे तक जाकर बताने का काम कर रहे हैं कि उसकी सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करने क्या। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके के रहमान साहब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। वो एक प्रस्ताव लाते हैं संशोधन के लिए वक्फ एक्ट में, और उसमें कुछ धाराएं जोड़ते हैं। एक चीज जोड़ते हैं, धारा 40, वो कहते हैं लैंड बाय यूजर, मतलब कि कोई भी 10 लोग आ जाएं और इस कार्यालय पे नमाज पढ़ लें, किसी खुले मैदान में नमाज पढ़ लें, उसको ये दिखाएं कि हम यूज करते रहे हैं, उसका कोई मालिकाना हक उनसे नहीं पूछा जाएगा, और उसको वक्फ को दान कर दें तो वक्फ की संपत्ति हो जाए। ये जो एक्ट में धारा 40 था, इसके कारण सारा हाहाकार। लोगों ने करना क्या शुरू किया, जहां चाहे वहां जमीनों को, खाली जमीनों को कब्जा करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस 40 के नाते हुआ क्या। 40 के नाते हुआ कि 1913 से लेके 2013 तक, 1913 से 2013 तक 18 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ की थी। 13 के बाद जब रहमान साहब ने ये बिल ले दिया, उसके बाद जो संपत्ति बढ़ गई, 2013 से 2025 तक 21 लाख हेक्टेयर जमीन और वक्फ में जुड़ गई, जो 100 साल में 18 लाख हेक्टेयर था वक्फ की जमीन, मुगलों का सब मिलाकर। इधर जो है ये 10 साल में इन्होंने 21 लाख हेक्टेयर उसमें जोड़े। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भूमाफिया लोग उसमें लग गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग लूटपाट करने लगे। और अभी आपको बताना चाहते हैं, कर्नाटक में 22,000 एकड़ जमीन वक्फ की लोगों ने बेच दी 2 लाख करोड़ रुपए, 22,000 एकड़ जमीन। और बेचने वाले जब जांच हुई तो इन्वेस्टिगेशन में नाम कौन से आए हैं, ये मस्जिद और धार्मिक बातें नहीं हैं, ये कॉमर्शियल बातें करने के लिए उसमें नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम इब्राहिम का नाम आया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, रहमान खान, स्वर्गीय इकबाल सरदगी, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड अधिकारी, रोशन बैग पूर्व मंत्री, डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद, ये सज्जादा है हजरत ख्वाजे बंदे नवाज, एमए हारिस विधायक वहां के, एमए खालिद पूर्व सीईओ, डॉक्टर मुमताज चेयरमैन अल अमीन, मोहम्मद सनुल्लाह आईएएस अधिकारी थे, श्री हिंदू गिरी पूर्व मंत्री, एमएम पासा आईपीएस अधिकारी, खनीज फातिमा, सीधे जाफर शरीफ जो मंत्री थे, रेल मंत्री, और तनवीर सैद जो विधायक। ये लोग 2200 एकड़ जमीन कर्नाटक की वक्फ की बेच के और उस पैसे को इधर उधर, ये इनकी सच्चाई है। और इसलिए आपको इसको नीचे तक बताना है कि इसकी ये करना क्या चाहते हैं इसमें। और संशोधन में हमने किया क्या,
हमने कहा लैंड बाय यूजर जो आप कहते थे, अब देखिए इसको बिल्कुल कंसेप्ट समझिए। किसी भी जमीन पर लोग कहे कि नमाज हम पढ़ लिए, ये हम यूज करते आए, तो इसको हम वक्फ को देते हैं। अब कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं हुआ, वक्फ को दे दिया। और जब वक्फ को दे दिया गया तो रेवेन्यू अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते। रेवेन्यू अधिकारी लेखपाल कानून को, तहसीलदार एसडीएम और नायब तहसीलदार डीएम को ये राइट नहीं है। वो वक्फ की मान ली गई, उसको आप कुछ करिए। तय कहां होगा? वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठे हुए हैं? इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। और ट्रिब्यूनल ने आर्डर कर दिया तो उसकी अपील नहीं हो सकती, अभी कानून में लिखा। हम क्या करें? चली गई जमीनें तमाम। तो इसको लैंड बाय यूजर चेंज करने का काम किया गया। दूसरी चीज ये किया गया, एक उसमें धारा 32 था कि बिना कंपनसेशन दिए कोई मकान जमीन किसी की ली जाती है तो उसका अधिग्रहण किया जाए, लेकिन बिना कंपनसेशन दिए धारा 32 के तहत वक्फ एक्ट में वक्फ जमीनें ले सकती है। कह दे कि ये जमीन है तो जमीन है। इसको सरकार ने बदला है 2025 में। क्या गलत किया? हमने कहा है कि वक्फ बाय यूजर जो आप कहते हैं उसमें 90 दिन की सार्वजनिक सूचना देंगे। पहले पब्लिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय है कि वक्फ की जमीन है। अब पब्लिश हो जाएगा, उसमें इंडिपेंडेंट लोग आएंगे और फिर तय करेंगे। और 32 में किसी की जमीन आप वक्फ की बता के कि नहीं साहब मोहम्मद ये औरंगजेब यहाँ गया था और औरंगजेब ने दिया था, ये आपका मकान दादा का बाबा का गलत बना हुआ है और हमारा हो गया, तो 32 में ये राइट जो था वो भी खत्म करने का काम किया है। क्योंकि ये संविधान विरोधी था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान कहता है